जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर, जहां कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि इसमें छिपा जीवन का सार भी उजागर होता है। आइए आज की कथा से पाते हैं नई प्रेरणा। दोस्तों, नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह आध्यात्मिक साधना और आत्मशुद्धि का पावन अवसर है। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं। हर देवी का स्वरूप हमें जीवन का कोई ना कोई विशेष संदेश जरूर देता है। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 8वें दिन की, और इस दिन पूजी जाती हैं माँ महागौरी। उनका नाम सुनते ही एक दिव्य, उज्जवल और श्वेत प्रकाश से भरा रूप मन में उभर कर आता है। महागौरी यानी वह जो अत्यंत श्वेत, निर्मल और सौम्य है। उनका स्वरूप हिमालय की बर्फ के समान श्वेत, चांद के समान उज्जवल और मोती की तरह कोमल है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी, वे जंगलों में कठोर व्रत करती, भोजन का त्याग कर देती, कभी कभी केवल पत्ते खाकर और कभी निर्जल रहकर तपस्या करती थी। इस तप से उनका शरीर काला, मलिन और दुर्बल हो गया। उनकी यह स्थिति देखकर देवताओं को भी चिंता होने लगी, लेकिन माता पार्वती की तपस्या अटल और अडिग रही। कहा जाता है कि एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को गंगा के जल से स्नान कराया। गंगा का जल उनके शरीर पर पड़ते ही वे स्वच्छ, उज्जवल और गोरे रंग की हो गईं। उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवता भी उनके रूप को देखकर दंग रह गए। उस समय से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। माँ गौरी का वाहन सफेद वृषभ यानी बैल है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में वरदान देती हैं और चौथे से अभय यानी निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं। वे पूरी तरह से श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके शरीर पर चंद्रमा जैसा तेज है। उनका यह शांत स्वरूप भक्तों को सुकून, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। भक्तों के लिए माँ महागौरी का पूजा अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। उनकी साधना से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन की कलेश, दुख और परेशानियां मिट जाती हैं। अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि आती है। साधक को मोक्ष का मार्ग मिलता है। मान्यता है कि जो भी भक्त माता गौरी का पूजन पूर्ण भक्ति से करता है, उनका जीवन पवित्र हो जाता है। उनके विचारों में निर्मलता आती है और हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि का 8वां दिन भक्तों के लिए आध्यात्मिक शुद्धि का दिन है। माँ महागौरी का स्मरण और पूजा करने से जीवन में शांति, सौंदर्य, सुख, समृद्धि और पवित्रता आती है। माँ महागौरी का यह संदेश है कि भक्ति, धैर्य और तपस्या से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए अडिग रहना चाहिए, फिर तो माँ महागौरी आपको पार जरूर लगा देंगी। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 8वें दिन पूजे जाने वाली माँ महागौरी की अद्भुत कथा। माँ का यह रूप हमें याद दिलाता है कि प्रेम और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कल हम जानेंगे नवरात्रि के 9वें दिन पूजे जाने वाली माता की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं स्पिरिचुअल मन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई कड़ी में नई कथा के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।